इंडिया में एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने के लिए हम लगभग 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फी पे करते हैं। 4 साल का टाइम, 8 सेमेस्टर, 48 कोर्सेज, 190 से ज़्यादा असाइनमेंट्स और 90 एग्जाम्स पास करने के बाद कहीं जाकर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तब टेक कंपनीज आपसे ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हैं जिनके आंसर्स आपको कॉलेज के 4 साल की पढ़ाई में पढ़ाए ही नहीं गए, और फिर आपको सडनली रियलाइज होता है कि आप भी उन 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से हो जो एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू लर्न इन कॉलेज एंड व्हाट द इंडस्ट्री डिमांड्स। तो क्या ये 10 लाख ट्यूशन फी, आपकी लाइफ के 4 साल, ये सारे एग्जाम्स और असाइनमेंट्स सिर्फ इसीलिए कि जब इंटरव्यू आप देने जाओ तो आप ये रियलाइज कर सको कि आपकी जॉब नहीं लगने वाली क्योंकि आप में वो स्किल्स हैं ही नहीं जो कंपनी को चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2024 सिर्फ 10% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने अपनी जॉब सिक्योर की है, बाकी 90% की जॉब नहीं लगी बिकॉज ऑफ मिसमैच स्किल्स। प्राइवेट कॉलेजेस की बात तो छोड़ो, आईआईटी में भी यही सेम हाल है। Jobs crisis across India's 23 IITs. Nearly 8,000 IITians are yet to find jobs in the IIT 2023-2024 placement drive. 8,000 IIT graduates are yet to find a job, as per recent media reports. जानकारी के मुताबिक आईआईटी के सभी 23 कैंपस में पढ़ने वाले करीब 38% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हम सब एक सपना देखते हैं कि जब मैं 4 साल के बाद इस कॉलेज से निकलूं तो एक टॉप एमएनसी में जॉब हो, हाई पैकेज हो और एक सिक्योर्ड करियर हो। और यही सपना हर साल लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स इंडिया में देखते हैं बीटेक एडमिशन लेते टाइम, जिसमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट ही जॉब सिक्योर कर पाते हैं। यानी कि 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स हायर होते हैं, क्योंकि कंपनीज के अकॉर्डिंग बचे 90% स्टूडेंट्स के पास वो स्किल्स नहीं होती जो कंपनी डिमांड करती है। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं आपको 3 मेजर रीजंस बताता हूँ। रीजन 1, एजुकेशन और जॉब रिक्वायरमेंट के बीच का गैप। कॉलेजेस थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि प्रैक्टिकल स्किल्स पे। इमेजिन करो कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं ये आपने पूरे 4 साल बुक से थ्योरी पढ़ के समझ लिया, पर कभी फील्ड पे प्रैक्टिस की ही नहीं। तो जब असल दुनिया में क्रिकेट खेलने जाओगे तो ना रन्स बना पाओगे, ना ही बॉल करके किसी का विकेट ले पाओगे। एंड इसी कारण कंपनीज ऐसे लोगों को हायर नहीं करती जिन पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही ना हो, क्योंकि फिर उन्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको ट्रेन करने के लिए। रीजन 2, इंडस्ट्री की डिमांड्स और ग्रेजुएट्स के स्किल्स का मिसमैच। लास्ट ईयर 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह गए क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं थी जो कंपनी मांग रही थी। देखो, आईटी सेक्टर में जॉब्स तो हैं, पर कंपनीज को चाहिए एडवांस स्किल्स जिसमें एआई हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, लेकिन कॉलेजेस तो बाबा आजम के जमाने का आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट क्या आता है? ग्रेजुएट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं। रीजन 3, लो स्टार्टिंग सैलरीज। नास्कॉम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एक फ्रेश ग्रेजुएट की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी पिछले 5 साल से कांस्टेंट है, विच रेंजेस बिटवीन 3 to 5 लाख पर ईयर। और भैया इन्फ्लेशन रेट ही 5% है। आज की डेट में सैलरी आप वही दे रहे हैं जो लास्ट 10 ईयर्स पहले देते थे, और डिमांड ये कर रहे हैं कि एम्प्लॉय 70 घंटे और 90 घंटे तक काम करे इंक्लूडिंग संडेज। ऐसा कैसे चलेगा? My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. आप 2025 में प्लेसमेंट ले सको, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करेंगे। इन 2025 लेटेस्ट टेक स्किल्स कौन सी हैं जो आपको सीखनी चाहिए और जो कंपनी डिमांड भी करती है। सेकंड, बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की। वो भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी सिर्फ आपकी कोडिंग स्किल्स नहीं देखती, इसलिए सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती है। देन थर्ड, कैसे आप खुद को एक जॉब रेडी कैंडिडेट प्रेजेंट कर सकते हो, एक एग्जैक्ट वही कैंडिडेट जो कंपनी हायर करना चाहती है, एक हाई पैकेज ऑफर करके। दोस्तों, ये है वो गाइड या चेकलिस्ट भी कह लो जिसमें लिखी स्किल्स अगर आप सीखते हो तो एक अच्छा पैकेज इन अ गुड कंपनी आप अचीव कर पाओगे, एंड 90% अनप्लेस ग्रेजुएट्स के लिस्ट में आने से बच के वो 10% के लिस्ट में आ पाओगे जो 2025 में प्लेसमेंट लेंगे। सो इफ यू आर समवन 2025 में प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, घबराए हुए हो, स्किल्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स का नहीं पता कौन से बनाने हैं, टाइम कम बचा है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। इस वीडियो में मैं वो सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप जो तुम्हें जीरो से एक जॉब रेडी कैंडिडेट बना देगा। एंड 3 रीजन बताता हूँ कि आपको ये रोड मैप क्यों फॉलो करना चाहिए फॉर योर 2025 प्लेसमेंट। पहली बात, ये गाइड में सिर्फ वो स्किल्स मेंशन है जो आज के टेक इंडस्ट्री में हाई डिमांड में है। मतलब आप ऐसी स्किल्स सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको जॉब लेने में हेल्प नहीं करने वाली, बल्कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो स्किल आपको जॉब दिलाएगी, एंड आप एक डेडिकेटेड टुवर्ड्स सक्सेस के डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। सेकंड चीज, इस गाइड में मैं जो आपको स्किल्स बताऊंगा
किसको कब कितना टाइम देके सीखना है वो भी मैंने मेंशन किया है। यानी हर स्किल, हर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेंशन्ड है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर दिन क्या करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। थर्ड, आप में वो सारी स्किल्स आ चुकी होंगी जो कंपनीज चाहती हैं आप में हो। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाओगे फुल कॉन्फिडेंस से, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट कॉमन आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कंपनी पूछती हैं उसके भी आंसर्स अटैच करे हैं। इस चेकलिस्ट को एक्सेस कैसे करेंगे आगे बताता हूँ। हाय, माय नेम इज सागर, एआई इंजीनियर रह चुका हूँ, काफी अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको मेरी बात माननी चाहिए। प्लेसमेंट का सीजन शुरू होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल ये है कौन सी स्किल्स मुझे कंपनी में जॉब दिलाएगी। कंफ्यूज्ड हो तो मत हो, अभी जो स्टेप्स बताऊंगा नोट कर लो, बस वही फॉलो करो, आपकी जॉब लग जाएगी। पार्ट 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लेसमेंट के लिए एक नॉन नेगोशिएबल स्किल है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। पाइथन, जावा या जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस में से कोई भी एक पिक कर लो एंड बेसिक से सीखना स्टार्ट कर दो एंड धीरे धीरे उसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आप किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन गए तो कंपटीशन से वैसे ही आगे निकल जाओगे। प्लस मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो और उसको इतने अच्छे से करो कि उसमें कोई आपको पीछे ना छोड़ पाए। स्टार्ट विथ ओनली वन लैंग्वेज। पाइथन वर्सेटिलिटी के लिए फेमस है, जावा एंटरप्राइज के लिए फेमस है और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। प्लस अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस इन सब में से किसी भी फील्ड में जाना है, चूज पाइथन। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते टाइम आपको डेली कोडिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म जैसे कि हैकर रैंक या फिर लीड कोड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स को बहुत अच्छे से समझो, फंडामेंटल्स जो होते हैं, लूप्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, बहुत ज्यादा ध्यान दो, ऊप्स के कंसेप्ट समझो और डीबगिंग स्किल्स भी सीखो, क्योंकि जितने भी बच्चे मैं पढ़ाता हूँ मैंने यही देखा है कि सब लोग एरर देखते ही घबरा जाते हैं। सो एरर से घबराना नहीं है, एरर को समझो कि वो क्यों आया, कैसे आया, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनाएगा, क्योंकि जब आप कोडिंग सीख रहे हो तो जब कोई ऐसा एरर आ जाता है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने का दम रखती है। इसीलिए डीबगिंग स्किल्स को भैया अच्छे से आप सीखो। पार्ट 2 इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट हमेशा डीएसए से शुरू होता है। आपकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी ये कहीं ना कहीं डीएसए ही डिसाइड करेगा, और इंटरव्यूज क्रैक तभी होंगे जब डीएसए आएगा, क्योंकि इंटरव्यू राउंड्स में ये आपसे पूछा जरूर जाएगा। खाना खाना भूल जाना, बट इसको इग्नोर भूल के भी मत करना। सो इसको मास्टर कैसे करेंगे? आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, और फिर धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स पर मूव कर सकते हैं। ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया। एंड इसके लिए भी आप कोड फोर्सेस या फिर कोड शेफ जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डीएसए के साथ क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझना है। ये बेसिकली आपके आंसर्स और अप्रोच को यूनिक बनाएंगे। पार्ट 3 इज वेब डेवलपमेंट। व्हाई लर्न दिस? देखो, वेब डेवलपमेंट एक हाई डिमांड स्किल है। कंपनीज को ऐसे डेवलपर्स चाहिए जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल कर सकते हो। और जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे कि यार मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, तो कंपनी से आपको अलग ही समझेगी कि यार ये बंदा तो जॉब रेडी है, इसको तो काम करते आता है। ठीक है, तो कैसे मास्टर करना है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक सीख लो, थोड़ा एडवांस भी जा सकते हो, और रिएक्ट या फिर एंगुलर में से कोई एक फ्रेमवर्क पकड़ के सीख लो। बैकएंड के लिए आपके पास ऑप्शंस है, Node.js या फिर Django के साथ REST API को सीख सकते हैं, या फिर जावा का स्प्रिंग बोर्ड भी सीख सकते हैं। अब सिर्फ सीखना काफी नहीं है, यानी कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट अपने CV में लिखा है, रिज्यूमे में अटैच किया है, तो आपको फिर उस लेवल के प्रोजेक्ट्स भी वहां पे डालने पड़ेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट बनाना है, जो हमारी दुनिया में कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ो, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम पकड़ो, उसका सॉल्यूशन हो। अगर आपको प्रोजेक्ट आइडिया के ऊपर कोई वीडियो चाहिए कि एक प्रोजेक्ट आइडिया को सोचते कैसे हैं, तो वो उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड बना दूंगा। पर मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोजेक्ट जो है आपका एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। एंड फिर आपको ये प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में ऐड कर लेना है और गेटअप में भी डाल देना है। पार्ट 4 इज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड डेवऑप्स। अब देखो, ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि क्लाउड और डेवऑप्स स्किल्स अब हर कंपनी के कोर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुकी हैं। AWS, अजूर या फिर गूगल क्लाउड का नॉलेज होना आपको बाकी स्टूडेंट से एकदम अलग ही स्टैंड आउट कर देगा। इसको मास्टर कैसे करना है? क्लाउड के बेसिक सीखो, एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना और रिसोर्सेज को मैनेज करना आप स्टार्ट कर दो। डेवऑप्स के लिए कुछ टूल्स बता देता हूं, जैसे कि जेंकिंस हो गया, डॉकर और कुबरनेट्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अपने गिटहब पे डेवऑप्स पाइपलाइंस और क्लाउड डिप्लॉयड प्रोजेक्ट भी शोकेस आप कर सकते हैं। ये रिक्रूटर को भैया इंस्टेंटली इंप्रेस कर देगा कि यार ये बंदे को इतना कैसे पता, ये तो मुझे मेरी कंपनी में चाहिए ही चाहिए, राइट। एंड पार्ट 5 में आते हैं डेटाबेसेस एंड वर्जन कंट्रोल।
अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हर प्रोजेक्ट डेटाबेस और वर्जन कंट्रोल पे ही डिपेंड करता है। एसक्यूएल और मोंगोडीबी का नॉलेज और गिट मास्टरी आपकी प्लेसमेंट में 4 चांद लगा देंगे। इसको मास्टर कैसे करना है? एसक्यूएल बेसिक्स के साथ आप नो सीक्वल डेटाबेसेस जैसे कि मोंगोडीबी सीख सकते हैं। गिटहब पे डेली प्रैक्टिस करो, ब्रांचेस और मर्ज को हैंडल कैसे करते हैं वो करना सीखो। एंड गिटहब पे अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे सबको अपलोड कर लो और अपनी प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज कर लो। रिक्रूटर्स ये देखते हैं कि आपकी गिटहब प्रोफाइल कैसी है। ये सब टेक्निकल स्किल्स सीखने के बाद आपकी प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि अब आप एक जॉब रेडी कैंडिडेट हो जिसमें वो स्किल्स हैं जो कंपनी चाहती है। बट किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ कोडिंग अकेली ऐसी चीज नहीं है जो कंपनी चाहती है। इसके अलावा भी एक और चीज है विच इज सॉफ्ट स्किल्स। प्लेसमेंट इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस नहीं करते, सॉफ्ट स्किल्स का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। आप एक फार लेवल कोडर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आइडियाज अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। सो क्या करना है? पार्ट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दो भैया। कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करना प्रेफर करती हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। रियल वर्ल्ड में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भैया वहां पे आप इसका यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होगा कोड करके, राइट? सो इसको मास्टर कैसे करेंगे भैया? रेगुलर कोडिंग प्रैक्टिस करो और लॉजिकल पजल्स और केस स्टडीज ही सॉल्व करो साथ ही साथ। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स जैसे कि मीरो या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। मैंने भी पर्सनली मीरो का बहुत यूज किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी बल्कि इंटरव्यूज में आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को भी हाईलाइट करेंगे, जिससे आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। पार्ट 2 इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टेक्निकल आइडिया कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर आप उसे इफेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो एक कचरे के समान है। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए जरूरी है यार क्योंकि कंपनी में जब आप काम करोगे तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टीम मेंबर्स के साथ दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आइडिया शेयर करोगे, वहां पे एक दूसरे से बातचीत करोगे, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम बहुत अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इंग्लिश मैटर करती है पर इतनी भी नहीं कि इंग्लिश के बेसिस पे लोग रिजेक्ट हो जाए। इंग्लिश सीखो बट इतना भी नहीं कि इंग्लिश को ही सब कुछ मान लिया। तो इसको मास्टर कैसे करेंगे? देखो, सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। रेगुलर प्रेजेंटेशंस दो, अपने टीम के साथ डिस्कशन करो किसी भी एक टॉपिक पे कि भाई मेरे ये व्यूज हैं, तुम्हारे क्या व्यूज हैं। जितना हो सके कम्युनिकेट करो, बट कम्युनिकेट का मतलब ये है कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अपने दोस्तों को फोन लगा के पूछ लिया भाई कैसा है, ये कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन मतलब कि कोई एक इंडस्ट्री टॉपिक आप पकड़ सकते हैं, उसमें रिसर्च कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। स्टोरीज आर पावरफुल टूल्स टू एक्सप्लेन इवन द मोस्ट टेक्निकल कंसेप्ट्स। पार्ट 3 एडेप्टेबिलिटी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टेक इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हर साल चेंज होते हैं। जो कैंडिडेट नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज को क्विकली अडॉप्ट कर लेता है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में बना रहता है। सो इसको मास्टर कैसे करेंगे? न्यू स्किल्स और सर्टिफिकेशंस के लिए आप फ्री रिसोर्सेज जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक न्यूज और ब्लॉग्स को आप रेगुलरली पढ़ो भैया, ताकि आप अपडेटेड रहो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। एंड पार्ट 4 इज टाइम मैनेजमेंट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डेडलाइंस और मल्टीटास्किंग हर प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो आपको एक परफेक्ट जॉब रेडी कैंडिडेट बना देगा। अब इसको मास्टर कैसे करना है? डेली प्लानर या फिर टूल्स जैसे कि ट्रेलो या फिर नोशन का आप यूज कर सकते हैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आज रात में मैं सोऊंगा तो मैं कल क्या काम करूंगा मैं उसके आज ही टास्क बना लूंगा। एंड हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टास्क बनाते हैं कि कल मुझे फॉर एग्जाम्पल बुक रीड करनी है, पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप लोग क्या करो, वहाँ पे टाइमिंग स्लॉट भी मेंशन कर दो कि मैं सुबह 9 से 10 बजे तक बुक पढ़ूंगा, 10:30 से 11:30 तक फॉर लूप के क्वेश्चन करूंगा, 11 से 5 कॉलेज जाऊंगा, 5 से 6 रेस्ट करूंगा, 6 से 7 ये पढ़ूंगा। तो जब आप ये टाइम अटैच करके अपना एक रूटीन बनाओगे ना, तब आप देखना कि आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल नेक्स्ट लेवल होगी और आप सारे टास्क को अचीव भी कर पाओगे, टाइम से फिनिश भी कर पाओगे। पोमोडोरो टेक्निक का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। आपके प्लान्ड वर्क का क्लियर स्ट्रक्चर रिक्रूटर्स को दिखाता है कि भैया आप हर सिचुएशन में ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं, आप टास्क स्पेसिफिक बंदे हो। ये सॉफ्ट स्किल्स सीखना सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं, आपकी लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट जैसे स्किल्स को डेवलप करके आप एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बन जाओगे।
नंबर 3, गेटिंग जॉब रेडी। तो इसमें भी मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग अपने रिज्यूमे में सारी लैंग्वेजेस ऐड कर देते हैं, पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट ही बना देते हैं। आपको वो काम नहीं करना है। आपको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ वही स्किल्स ऐड करनी है जिनका यूज आपने प्रोजेक्ट बनाने में किया है, जो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं? बेसिकली पर्सनल प्रोजेक्ट्स के साथ आप शुरू कर सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस आप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हैं, राइट। और गेटअप पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे आप उनको होस्ट करो एंड जो लिंक जनरेट होगी उसको अपने सीवी में अटैच कर दो। तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल जब आपका रिज्यूमे किसी कंपनी के पास जाएगा तो वो कंपनी का बंदा आपके रिज्यूमे में जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है एक्चुअल में उसको क्लिक करके फील कर पाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया ये ऐसे काम करता है। एंड इससे आप सोच भी नहीं सकते, हायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पार्ट 2 इज इंटर्नशिप्स एंड एक्सपीरियंस। अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपने कॉलेज से ले लिया 10-12 लाख रुपए की फीस देके, बट अभी जो आपने थ्योरेटिकली सीखा है उसका यूज़ करके आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, लोगों से थोड़े बहुत पैसे लेके उनके लिए छोटा मोटा कुछ चीज़ डेवलप कर सकते हो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इंटर्नशिप्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये आपके स्किल्स को पॉलिश करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने इंटर्नशिप करी हुई है तो वो भी आपको अलग स्टैंड आउट कर देगा। पार्ट 3 इज सर्टिफिकेशंस। अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्टिफिकेशंस आपके रिज्यूमे में एक क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं, स्पेशली टेक्निकल रोल्स के लिए। तो करना क्या है, आप AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर क्लाउड रोल्स ले सकते हैं, CISSP फॉर साइबर सिक्योरिटी ले सकते हैं, PMP फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं। इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस आप चूज करो जो आपके डोमेन से मैच करें। देन नंबर 4 इज नेटवर्किंग। इसलिए जरूरी है क्योंकि नेटवर्क स्ट्रांग होना अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करने में आपकी हेल्प करता है। 85% जॉब्स रेफरल्स के थ्रू मिलती हैं। सो हाउ टू नेटवर्क, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल से कनेक्ट करो भैया, रेगुलर पोस्ट शेयर करो, जो भी आपने अचीवमेंट करी हो, कॉन्फ्रेंसेस पे जाओ, मीटअप्स अटेंड करो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करो, उनसे नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग का मेन गोल जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करना होना चाहिए, नॉट जस्ट आस्किंग फॉर रेफरल्स कि भैया मुझे जॉब दे दो। एक कनेक्शन आपको बिल्ड करना है। एंड पार्ट 5 इज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। बेस्ट पोर्टफोलियो और रिज्यूमे होने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते तो भैया उससे बेकार और कुछ नहीं होता। प्लेटफॉर्म जैसे कि लीड कोड और हैकर रैंक पे डेली प्रैक्टिस करो। मॉक इंटरव्यूज के लिए interviewing.io जैसे टूल्स का यूज करो। HR और बिहेवियरल क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का इंप्रेशन बनाते हैं। अब इतनी स्किल्स अगर आप सीखते हैं तो प्लेसमेंट लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्लस एक डिटेल गाइड मैंने बनाई है जिसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कौन सी लैंग्वेज पिक करनी है, कैसे करनी है, DSA के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सारी की सारी गाइड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप टेक्निकल स्किल्स भैया कितनी भी सीख लो, सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूर डेवलप करना। डेली यूज़ में आप सॉफ्ट स्किल्स को लेके आ सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, या आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो बिल्ड करो जो मीनिंगफुल हो, जो एक्चुअल में ऐसे प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू क्रैक करो क्योंकि आपको सब कुछ आता है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आप में भर भर के होगा। एंड ये याद रखना, जॉब रेडी होने का मतलब सिर्फ एक स्किल सीखना नहीं होता। इट्स अबाउट बिकमिंग अ कंप्लीट पैकेज जो कंपनी की रिक्वायर्ड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। क्योंकि कोडिंग करने के साथ साथ आप और भी काम करेंगे, जैसे क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन शो करना, प्रोजेक्ट्स आइडियाज कम्युनिकेट करना और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो में जो भी मैंने बताया है, जो भी स्किल्स मैंने बताई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। प्लस हमारा 100% इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट गारंटी डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, उसके एडमिशन हमने ओपन कर दिए हैं। अगर आपको एक जॉब रेडी डेटा एनालिटिक्स बनना है यूजिंग मशीन लर्निंग तो आप हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीटली लाइव होने वाला है और 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है जहाँ पे हम आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। प्रोग्राम की डिटेल्स भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो को लेकर आपके क्या पॉइंट्स हैं, आप कौन सी स्किल सीख रहे हो, किस ईयर में, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट की रिप्लाई जरूर करता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।